नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं हमारा ब्रांड न्यू शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। और कल आपने इसका पहला एपिसोड देखा था जिसमें हमने बात की थी कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की। और मैं पहले आपको बता दूं कि ये शो जो है बाकी शो से अलग क्यों है, क्योंकि यहां जो बात होती है वो कहीं नहीं होती, क्योंकि हम यहां बात करते हैं खुल्लम खुल्ला। जी हां, बिल्कुल वो बातें जो आपको कहीं और कोई नहीं बताएगा। उस नेता के बारे में, पार्टी के बारे में, या जो भी हम इशू डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर की कहानी, अंदर की बातें क्या है, वो आपको इस प्रोग्राम में पता चलती हैं। अब आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा नहीं, आज के व्यक्ति हैं, और वो हैं योगी आदित्यनाथ। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि योगी जी में ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते। हम भी यही सोचते थे कि योगी जी की पर्सनालिटी ऐसी है, अब तो इतने समय से वो पब्लिक लाइफ में हैं, इतनी कम उम्र में सांसद बन गए, फिर 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, उनके बारे में जानने के लिए क्या है। लेकिन आज आपको इस प्रोग्राम में ऐसी ऐसी बातें योगी आदित्यनाथ के बारे में जानने को मिलेंगी जो आपने कहीं पढ़ी नहीं होंगी, किसी से सुनी नहीं होंगी। मसलन योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का रिश्ता कैसा है, इनकी बातचीत कैसी होती है, योगी आदित्यनाथ का सरकार चलाने का स्टाइल कैसा है, बातचीत कैसे करते हैं, अफसरों के साथ डील कैसे करते हैं। कई लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के पास डीएम, एसपी, एसएसपी सबका नंबर रहता है, सीधे फोन मिला करके आदेश दे देते हैं, टाइट कर देते हैं। सब बातें सही हैं क्या? योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स के बारे में अब तक जो आप नहीं जानते थे वो आज आपको पता चल जाएगा। अब मैं मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ आज एक नए मेहमान है, सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। दीपक चौरसिया जी कल भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। शांतनु जी भी हमारे साथ हैं। सबकी अपनी अपनी खूबियां आप पहचानते ही हैं। शांतनु जी तो किताब लेकर के आए हैं, 2 या 3 किताबें लेकर के आए हैं। इन्होंने 3 किताबें लिखी हुई योगी जी के ऊपर जी। और सर के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। और योगी जी बहुत नज़दीक से समझते हैं, उनकी राजनीति को भी समझते हैं। तो आज हम लोग जब योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं तो पहले आपको योगी आदित्यनाथ के कुछ डायलॉग सुनने चाहिए, तो एक अंदाजा आपको लगेगा कि अब योगी क्या चीज हो चुके हैं। तो पहले जरा सुनिए जरा उनके कुछ डायलॉग। और हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले। पिछले 7 वर्ष में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, और यूपी में कोई नहीं कर सकता। उसको मालूम है, कोई करेगा उल्टा टांग देंगे उसको। उत्तर प्रदेश से जो पहले प्लान कर रहे थे, वहां का व्यापारी, बेटियां पढ़ने के लिए दूर चली जाती थी, अब वे नहीं प्लान करती हैं, अपराधी वहां से प्लान कर गए, माफिया प्लान कर गए। प्रभु राम को साक्षात अयोध्या में पुनः विराजमान भी कर दिया है, और बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में जो सेंध लगाता था उसका राम नाम सत्य है भी हो गया है। लगता था कि अपराधियों का कुछ नहीं होगा, लोग अपराधियों को महिमांडन करते थे। हमने कहा इन अपराधियों को तो जीना आराम कर देंगे, गली में तख्ती जरूर लटका देंगे। आपने देखा ना, लटका ना। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। अब जैसे मेरे मन में ये सवाल है कि ये योगी आदित्यनाथ उल्टा लटका दूंगा माफिया को उसके एक जगह उन्होंने ये भी कहा था राम नाम सत्य हम कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे माफिया को। योगी आदित्यनाथ शुरू से ऐसे ही थे या मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये स्वरूप बदला है, पर्सनालिटी बदल गई है क्या? ये आपके मन में सवाल होगा। लेकिन मैं प्रदीप जी से पहला सवाल पूछना चाहता हूं। अच्छा, शर्त बता दो। मैं इस प्रोग्राम से एक शर्त होती है, छुपाना कुछ नहीं है, कुछ छुपा नहीं सकते, ये अंडर राइटिंग में देना पड़ता है। सब कुछ बताना भी बड़ा मुश्किल है। नहीं, लेकिन यहां बताना पड़ेगा सर। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ के अलावा आज तक किसी भी नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री पब्लिक प्लेटफॉर्म से इतनी बार तारीफ की हो और इतनी खुलकर तारीफ की हो जिस तरीके से वो एंडोर्स करते हैं। या वो तस्वीर आई थी जिसमें उसमें उनके कंधे पर हाथ रख, जैसे ये, हाँ ये तस्वीर, कंधे पर हाथ रख के चलना। मोदी जी को हमने कभी शब्द दिया उपयोगी, यूपी प्लस उपयोगी, उपयोगी किसी के लिए करते हुए नहीं देखा। क्या रिश्ता है दोनों का, कैसा संबंध है? विश्वास का संबंध है। दोनों में देखें तो कई चीज़ें आपको बड़ी समान दिखाई देंगी। परिवार का मोह नहीं, भ्रष्टाचार से कोई लगाव नहीं। मोदी जी को भी लंबा समय हो गया सार्वजनिक जीवन में, योगी जी को भी 26 साल हो गए संसदीय जीवन के। दोनों का बेदाग जीवन है सार्वजनिक जीवन जो है। और
एक दूसरे पर भरोसा और सबसे बड़ी बात विचारधारा को लेकर जो निष्ठा है वो असंदिग्ध है। ये योगी आदित्यनाथ ही हैं जो यूपी असेंबली में खड़े होकर कह सकते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता। ये बात और कोई नेता, बीजेपी का भी कोई नेता नहीं बोल सकता। ये एक समस्या जो थी बीजेपी की नरेंद्र मोदी के आने से पहले, वो अपनी विचारधारा को लेकर अपोलोजेटिक थे, मानते तो थे लेकिन उसको उस तरह से हृदयंगम नहीं कर पाए थे। उसका जो असर दिखाई देता था कि बार बार सेकुलरिज्म की ओर जो है मुड़ते थे, जाते थे। अब एक प्रसंग है रामचरितमानस का, बाली का वध करने के बाद भगवान राम ने जो है वो कहा सुग्रीव से राजा बनने को, तो सुग्रीव ने कहा मैं तो सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो भगवान राम ने कहा कि सन्यासी से अच्छा राजा कौन हो सकता है, इसको न परिवार का मोह न सत्ता का मोह। तो योगी आदित्यनाथ में वही है, न परिवार का मोह है, परिवार के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं उनका परिवार किस दशा में है, किस स्थिति में है, और उससे कोई नाता नहीं है। 7 साल से मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री लगातार 7 साल मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो उसके अलावा भ्रष्टाचार, जो पहले रवायत थी उत्तर प्रदेश में कि अटैची ऊपर तक जाती थी, वो रवायत उन्होंने बंद हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़े विश्वास की बात हुई, वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कमर तोड़ दी 2 तरह से। एक, उनका जो आपराधिक साम्राज्य था उसको तो तोड़ ही दिया, उसके अलावा उनका आर्थिक साम्राज्य तोड़ दिया कि फिर से पनपने न पाए, फिर से खड़े न होने पाए। 7 साल में उन्होंने दिखाया है कि माफिया तभी खड़ा होता है, तभी ताकतवर होता है जब उसको सरकारी प्रश्रय हो। जो राजनीति में है शिखर पर, अगर उनका प्रश्रय है, खासतौर से जो सत्ता में है, तो माफिया का कद आपको इतना बड़ा दिखाई देगा। तब अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी बनते हैं। लेकिन 7 साल में आप बताइए उत्तर प्रदेश में कोई माफिया पैदा हुआ है? हिम्मत भी नहीं करेगा।